दिन तुम्हारा एकादशी का व्रत रहता है, जिस दिन तुम्हारा सोमवार का व्रत रहता है, जिस दिन तुम्हारा मंगलवार का व्रत रहता है, जिस दिन तुम्हारा कोई व्रत रहता है, सबसे ज्यादा गुस्सा तुम्हें उसी दिन आता है। सबसे ज्यादा क्रोध किस दिन आएगा? उसी दिन आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने जो व्रत करा उस व्रत में तुम्हारे मुख से ऐसा शब्द निकलना चाहिए, ऐसा शब्द निकलना चाहिए जिसके कारण तुम्हारा करा हुआ सारा व्रत बस गलत बोलने से, आड़ा टेढ़ा बोलने से, अपशब्द बोलने से वो व्रत पूरा की पूरा खंडित हो जाए, पूरा खंडित। ये पूरी दुनिया की पहली कथा है जिसमें 48 घंटे पहले पूरे पंडाल भर चुके थे। ये दुनिया की पहली कथा है। इतने बड़े बड़े पंडाल 48 घंटे पहले भर चुके थे और कई कई मैडम हो नवाएंगी खजूर वाली चोटी कर करके और कहेंगी हमको आगे बैठने दो, तुम हमें पहचानते नहीं हो। तो मेरा निवेदन है, हम किसी को नहीं जानते, हम सब इकट्ठे और महाकाल के पट्टे हैं। बस बहुत सारे आएंगे, आग दिखाएंगे, तुमसे कहेंगे तुम बाद में मिल लेना, तो कह देना जिसने कहा बाद में मिल लेंगे, हम उनसे बाद में, हम क्या मिलेंगे, महाकाल राजा मिलेगा। आपसे निवेदन है, विचार करना। ये 48 घंटे से बैठे हैं। कितने घंटे से? 48 घंटे से आस लगा के बैठे हैं। 2 दिन हो गए इनको ऐसा कैसा डेरा जमाए हुए, ऐसी कैसे बैठे हुए। बस एक आस लेके बैठे हैं, 1 बजेगी, 4 बजे तक कथा मिलेगी। वहीं खा रहे, वहीं रह रहे। भक्त लोग सेवा में लगे, कोई केला बांट रहा, कोई बॉटल बांट रहा, पानी दे रहा, कोई कुछ ले जाकर दे रहा, कोई बिस्कुट दे रहा, अपनी जगह पर 48 घंटे से बैठकर कथा का इंतजार कर रहे हैं। और तुम 2 मिनट में न लाइन खींच के, न डब्बा भर के, ने धागा से नुच भाई के तुरंत जाके बैठ जाओ। नहीं, कथा में हम आगे बैठे। तो फिर तुम सोचो कि महाकाल राजा है, वो साधारण नहीं, न्याय बहुत प्रबल करता है, उसको तुमने अभी जाना नहीं है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। करो भजन, स्मरण करिए, भक्ति करिए, नाम जाप करिए, नाम कीर्तन करिए, मंत्र जाप करिए, भगवान की भजन करिए। अवंतिका नगरी में जितने दिन रहो, उज्जैन की नगरी में जितने दिन रहो, जितने दिन महादेव की पावन धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर रहो, 84 महादेव की धरा पर रहो, अवंतिकापुरी में जितने दिन रहो, काल भैरव की धरा पर, मां हरसिद्धि की धरा पर, चिंतामन गणेश की धरा पर जितने दिन निवास करो, उतने दिन तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना चाहिए। पल पल में जपना, पल पल में भजन करना। वो राजा है, अपनी प्रजा से रोज मिलने जाता है। मेरा विश्वास करता है दुनिया में कहीं किसी राजा की सवारी नहीं निकलती, केवल उज्जैन में महाकाल राजा की सवारी निकलती है। प्रतिदिन हर सोमवार बड़े से बड़े फंक्शन में, सावन हो, भादो हो, कुंवार हो, कार्तिक हो, कोई भी अधिक मास हो, मेरे महाकाल बाबा अपनी प्रजा से मिलने के लिए साथ निकलते हैं, केवल उस प्रजा का हाल जानने के लिए। तो मेरा विश्वास कहता है अभी भले महाकाल राजा की सवारी ना निकले, पर मेरा विश्वास कहता है वो ताले तोड़कर रोज 7 दिन तक तुमसे मिलने के लिए आएगा। प्रतिदिन आएगा, प्रतिदिन। पुजारी पुजारी खोल जरा पटरा, अरे बंद कोठरी में बैठा, ऐसे ही बैठा है वहां। अरे बंद कोठरी में बैठा मेरा महाकाल सरकार, पुजारी 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 खोल जर। तो सौम्य दर्शन ने कहा, जब व्यक्ति विपदा की घड़ी में खड़ा होता है, विपदा की घड़ी एक ऐसी होती है जिस घड़ी में सब साथ छोड़ देते हैं, उस समय पर महादेव कदम से कदम मिलाकर साथ चलते हैं। कदम से कदम मिलाकर महादेव साथ चलते हैं। आज अवंतिकापुरी में रहने वाले, उज्जैन में रहने वाले ये विचार करें, उज्जैन में रहने वाले ये विचार करें, अरे भैया बंडागर रोड पे कथा हो रही है, बहुत भीड़ है, अपार भीड़ है, गाड़ियां भी बहुत दूर रोकी जा रही है, हम तो घर में बैठ के कथा सुन लेंगे। हमारा निवेदन है, संसार सागर बहुत घिरा हुआ है, उस संसार सागर से पार उतरना है तो महाकाल की धरा पर विठलेश सेवा समिति कथा नहीं करा रही है, तो महाकाल ने निमंत्रण दिया तो कथा हो रही है।
जिसके राज्य में मध्य प्रदेश की इस पावन धरा पर उज्जैनी विराजमान है, महाकाल की राजा की नगरी है। जिस धरा पर एक राजा रहता है तो दूसरा राजा नहीं रहता है। इस अवंतिकापुरी में नगर शहर का जो प्रदेश का राजा है वो पूरी रात नहीं रहता, क्योंकि यहाँ एक राजा बैठा है, वो सब संभाल रहा है, वो सब दे रहा है। तो हम क्यों, हमारी सामर्थ्यता नहीं है। कितनी चिलचिलाती धूप, गर्मी। जब मालूम पड़ा कि 48 घंटे पहले ये टेंट ऑन भरा गए तो हमने भी तुरंत सूचना दी। वो महापौर जी को मैं धन्यवाद दूंगा। पत्र भरे पड़े हैं, सारे पत्र यहीं रहेंगे, एक भी पत्र सी और नहीं जाएगा, इसी व्यासपीठ के पीछे रहेंगे। इसमें सबके मोबाइल नंबर है, सबका एड्रेस है। इन पत्रों को पढ़ना और पत्र पढ़ने के बाद इनके पास फोन लगाकर पूछना कि काल अधिपति महाकाल राजा ने क्या दिया है। वो बताएंगे, एक एक पत्र के माध्यम से बताएंगे कि उसमें सुख क्या है। हमें ना तो किसी का भविष्य लिखना आता है, ना हम तुम्हारा कोई इतिहास लिख सकते हैं कि तुम कहां से आई, कहां जाएगी, कितनी रोटी खाएगी और कितनों के प्राण खाएगी, कितनों को तकलीफ दोगे। ये हमें लिखना नहीं आता, क्योंकि हम भविष्यवक्ता नहीं है। भविष्यवक्ता तो केवल एक है, जिसने यशोदा जी का हाथ देखकर बता दिया था कि तेरे बेटे के ऊपर काल मंडरा रहा है। गया था, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। वो गया था शंकर भगवान, जिसने तुम्हारी किस्मत में लिखा कि इसको ये तकलीफ आएगी, और तुमने अगर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया, बस हाथ में लोटा पकड़ा, शिव जी को चढ़ाया, उतने में तो ब्रह्मा जी ने लिखा था इसको ये तकलीफ आएगी। यहीं बैठे होंगे वो गोपाल मंदिर वाले पंडित जी, उनकी बेटी के बेटे को एक रोग आ गया था, और रोग साधारण नहीं था, बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। बच्चा था सा, अगर होगा तो बच्चा देखा है कि पंडित, अच्छा छोटा सा बच्चा कैंसर जैसा रोग से ग्रसित हो गया। क्या करें, केवल शिव महापुराण की कथा पंडित जी की धर्मपत्नी ने श्रवण करी, एक लोटा जल चढ़ाती, शंकर की आराधना करती, बेलपत्र लाती, खिलाती जाती। छोरा इतना सा कहता, मम्मी तोरी तोरी लगे, नानी तोरी तोरी लगे, खा ले खा ले। शिव पुराण में सुना है, खा समाप्त हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। लिखना देवताओं का काम है, भाग्य लिखना ब्रह्मा जी का काम है। भाग्य में कितना दुख लिखा ये उसने लिख दिया, पर भाग्य को बदल देना किसी दूसरे का काम नहीं है। वो कालाधिपति महाकाल राजा मेरे महादेव का कार्य है, वो बदल देगा, बदलेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। काल अधिपति है। कई लोग कहेंगे इतनी भीड़ में जाकर क्या करोगी, कितनी गर्मी। एक बार जरा पीछे पलट कर देखोगे तो पूरे खेत में लोग गर्मी में बैठे हुए हैं, बिना टेंट के भी। और 3 घंटे की तो कथा है, उससे पहले जगह संभाली होगी धूप में भी, तो कितने घंटे पहले संभाली होगी, विचार करिएगा जरा। जितने यहां हैं उतने रोड पर चल रहे हैं केवल बैग ले लेकर आने के लिए। ये शिव तत्व है। क्या मिलेगा कहेंगे लोग, क्यों जा रहे हो, क्या मिलेगा। एक महिला ने पत्र लिखा है, वो कक्ष में रखा है जहां हम ठहरे, उसमें उन्होंने लिख के भेजा, गुरुजी आप कहते हो सोने की रकम मत पहन के आओ, सोने की रकम मत पहन के आओ। हमने कहा इसलिए कहते हैं कि सोने की रकम मत पहन के आओ, क्योंकि राजा को दिखेगा बेचारी के कुछ नहीं है सोना मोना का, तो दे देगा, क्या दिक्कत है। अपने को तो इस अवंतिका से सीखना है ना, राजा विक्रमादित्य से सीखो तो सही, करता क्या था। बस इतना शंकर जी का भजन करा, इतना शंकर जी का भजन करा, इतना शंकर जी का भजन करा कि मेरी मां शंकर जी का भजन करती थी तो मैं भी करूंगा। उन्हें भजन करते 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 शंकर जी से मांगा तो मांगा क्या कि कुछ नहीं, एक लोहे की कढ़ाई दे दो। शंकर भगवान ने कहा लोहे की कढ़ाई का तू क्या करेगा रे, अवंतिका का राजा विक्रमादित्य, तू लोहे की कढ़ाई का करेगा क्या। राजा विक्रमादित्य कहते हैं इसमें बस कुछ नहीं करूंगा, ने इसमें बस केवल तेल उकाल के इनमें पूरी तलूंगा। अब बता, पूरी तलने के लोहे की कढ़ाई। हाँ, राजा विक्रमादित्य को सोने की एक लोहे की कढ़ाई दे दी गई, शंकर जी ने दी, और पूरी तो नहीं तला,
रोज सवेरे नहा धो के वो कढ़ाई में उकलते हुए तेल में खुद कूद जाता। शंकर जी तुरंत दौड़ के आए, क्या कर रहा है? कुछ नहीं। शंकर जी समझा रहे, क्यों तेल में कूद रहा, मर जाएगा। उकलते तेल में कूद गया, कूदा, मर गया। मर गया, हाँ। लोग कहेंगे बताओ कढ़ाई इन्हीं की थी। तुरंत 64 योगिनियों को भेज दिया, जाओ पूछो इसको क्या चाहिए। पहले तो वो तो मर गया, शंकर भगवान की इतनी जल्दी नहीं मरने दूंगा, तुम तो जाओ, अभी गाड़ी अपनी ओटले पे है, चलने दो, जाओ। 64 योगिनियां जाके पानी का छींटा देके ने विक्रमादित्य को उठा के बोली, दादा तुझे चाहिए क्या? क्या कुछ नहीं, बस 40 किलो सोना चाहिए। तो ठीक है 40 किलो में तेरा काम हो जाएगा। हाँ तुम तो दे दो 40 किलो। इनने 40 किलो सोना दे दिया। ये दूसरे दिन फिर तैयार होकर कूद किया। शंकर जी ने कहा जा जल्दी जा, जल्दी जा। 64 योगिनियां फिर पहुंची, क्या चाहिए? 40 किलो सोना दे दो। अब ये रोज नहाए धोए ने उकलता हुआ तेल में कूद जा। शंकर भगवान पहले से के रख दिए, ये रोज कूदेगा, तुम 40 किलो तैयार रखो। तो तुमसे भी निवेदन है, सोने की कोई रकम पहन के मत आना, सोने का कोई सामान लेके मत आना। ये कढ़ाई भोलेनाथ जी की है, जो एक बार ही में आके बैठ गया 40 किलो। अपने टेंशन बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बस चढ़ा शिव भजन करो शिव। और जब हम छिपरा तट पर रहिए, वो महाकाल को भजिए। दो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है काशी, दूसरी है अवंतिका उज्जैन। काशी में जो मरता है उसको मरते ही मोक्ष मिल जाता है। अब थोड़ा समझ लेना, हो बहुत काम की चीज है दादा। ओ भैया बड़ा ध्यान से सुनना, इतनी सी मत निकलने देना। काशी में लोग मरने के लिए जाते हैं, मरेंगे मोक्ष मिल जाएगा, प्राण छूटेंगे मोक्ष मिल जाएगा। काशी में पार्वती जी ने वर मांगा था कि जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा, मर गया। अब एक बार उज्जैन में रहने वाला मर गया, अब तेरा क्या होगा रे कालिया, जरा विचार कर। उज्जैन में रहने वाला मर गया और शंकर जी आ रहे थे कैलाश पे। उनने क्या देखा कि नंदी पे जो उज्जैन में मरा था वो नंदी पे बैठा था, और शंकर जी उस नंदी का बेल की रस्सी पकड़कर डमरू बजाते बजाते चल रहे थे। और आगे सब की सब जितने उनके नंदी श्रृंगी भिरंगी जितने थे वो तुम्बा तुम्बी बजाते हुए पुंगा पुंगी बजाते चल रहे। अब जैसे ही कैलाश पे पहुंचे तो पार्वती जी को लगा आज जाने भगवान जाने कौन आया, इतना VIP मेहमान, ना जाने कौन आ गया। पार्वती जी ने पूछा इतना डमरू बजाते बजाते आ रहा हो, इतना तो जिंदगी में तुमने मेरी शादी में नहीं बजाया, इतना बैंड बाजा तो इतना बैंड बाजा तुमने कभी नहीं बजाए, न पुंगा पुंगी ने सेनाई न तुम्बा तुम्बी ने मृदंग ने ढोल ने नगाड़े, ये सब आखिर ये है कौन? पार्वती जी ने केवल अंदर इशारे में पूछा कि ये है कौन? शंकर भगवान ने कहा उज्जैन का रहने वाला है, अवंतिकापुरी का। तो अवंतिकापुरी का रहने वाला है। हाँ तो जैसे काशी में मरने वाले को मुक्ति दे दो, ऐसे अवंतिकापुरी मरने वाले को मुक्ति दे दो। शंकर भगवान बोले मैंने तो कहा था मांग ले, मुक्ति अभी दे दूं उज्जैन में मरने वालों को। पर ये इतना चतुर है, मालवा का है, खूब दाल बाफला खाया हुआ है, कोई ऐसे ही है। मैंने 3 बार किया मांग ले मांग ले मांग ले, मुक्ति मांगे ही नहीं। एक ही चीज मांगे, क्या? बस कैलाश में रहना है, आपकी भक्ति करना है, दूसरी बार जन्म देना, वापिस उज्जैन में जन्म दे देना महाकाल की तरह। तो पार्वती जी बोली शंकर जी से तो तुम इतने टेंशन में क्यों? कि मुक्ति मांग लेता तो एक बार में खल्लास निपट गई, भाई बंद करके पटक दो। अब हर बार मांगा कैलाश का धाम दो, भक्ति दो, और दूसरी बार वापिस उज्जैन में जन्म दो। अब ये यूं ही मरता रहेगा, यूं ही चाहता रहेगा, बार बार उज्जैन, बार बार भजन, बार बार कैलाश। तो उज्जैन में मरने वाला
मुक्त तो होता ही है, संग में शंकर की भक्ति प्राप्त कर कर फिर पुनः शिव के धाम में आ जाता है। वो इस उज्जैनी का आनंद है, साधारण नहीं है उज्जैनी में। शिव भक्ति मिलती है, शिव भजन मिलता है, मुक्ति मिलती है, कैलाश का धाम मिलता है, शंकर का गुणगान मिलता है। जब उज्जैनी का अवंतिकापुरी में, और आप सब किस्मत वाले हो साहब जिसने एक बार इस अवंतिकापुरी में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन ली। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा मकान उज्जैन में होए चाहे नहीं होए, पर तुम्हारा रजिस्टर में नाम आ गया। मकान भले यह नहीं है पर कहलाओगे तुम उज्जैन वाला ही हो। तो तुम चिंता मत करना, अपन सब नंदी पे बैठ के चलेंगे, कैलाश में मिलेंगे और वापिस यही उज्जैनी में आएंगे और फिर शिव पुराण की कथा करेंगे। अपन टेंशन काय को चिंता करना। हाँ, चेहरे बदल सकते हैं, तुम्हारी नाक लंबी है तो थोड़ी टेढ़ी हो जाए, अब कान मान बदली जाए ना, मुंडा का थोड़ा नक्शा मक्सा बदली जाए तो टेंशन बदल, या बस एक ही है, अवंतिका है। कहा सौम्य दर्शना से राजा भर्तरी कह रहे हैं, विक्रमादित्य के बड़े भाई, क्या मिलता है? मां कहती है कि वो कदम से कदम मिलाकर चलता है, भटकने नहीं देता। मां वो भटकने नहीं देता, नहीं, आएगा मौका तो शिव की आराधना का फल तुझे बताऊंगी मैं। और अभी कथा में कहा जोरू और जमीन व्यक्ति को कब बदल देती है पता नहीं पड़ पाता। आया समय, राजा भर्तरी ने खूब भजन करा देवादिदेव महादेव का, गुरुजी प्रसन्न हो गए। गुरुजी ने राजा भर्तरी को एक फल दे दिया, राजन ये वो फल है जो खाएगा वो जवान रहेगा, कभी बुढ़ा ही नहीं होगा। राजा भर्तरी ने फल लिया, खुश हो गया। राजा भर्तरी सबसे ज्यादा प्रेम अगर करता था तो अपनी धर्म पत्नी से करता था। उसने सोचा मैं भले बुढ़ा हो जाऊं पर मेरी पत्नी जवान की जवान बनी रहे, तो उन्हें वो फल राजा भर्तरी ने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी फल लेकर गई, अब क्या बोलूं, पत्नी फल लेकर गई। राजा भर्तरी की धर्म पत्नी, राजा भर्तरी सबसे ज्यादा प्रेम पत्नी से करता था, इसलिए उसको बूढ़ी होते नहीं देख सकता था, तो उसको फल दे दिया। पत्नी फल लेकर गई, वो सेनापति सोचा फल मैं खा लूंगी जवान हो जाऊंगी, पर जवान तो मैं जिसको चाहती हूँ सेनापति को होना चाहिए। तो सेनापति को फल दे दी कि इसको खा लोगे जवान रहोगे, मरते दम तक बूढ़े नहीं होगे, मरते दम तक बूढ़े नहीं हो गए। सेनापति ने फल लिया। सेनापति रानी सेनापति को चाहती थी पर सेनापति रानी को नहीं चाहता था। सेनापति रानी के यहाँ जो एक नौकरानी थी दासी, उसको बहुत प्रेम करता था। तो सेनापति ने सोचा मैं बूढ़ा हो जाऊं चल जाए, पर ई के बूढ़ी नहीं होने दूंगा, तो वो फल दासी को दे दिया। अब दासी के पास में फल आया, दासी ने विचार करा ये वो फल है जो खाएगा जवान रहेगा। मेरे नगर का राजा भर्तरी पूरी सनातन धर्म की ध्वजा फैला रहा है, ये फल मैं उसको दे देती हूं, सनातन धर्म जीवित रहेगा जब तक वो रहेगा। फल लेकर वो दासी, वो नौकरानी, वो सेविका फल लेकर राजा भर्तरी के पास पहुंच गई। महाराज महाराज महाराज, महाराज ने कहा क्या बात है? ये फल वो फल है जो खाएगा वो जीवन भर जवान रहेगा। भर्तरी के हाथ में फल आया। फल आते से भर्तरी ने देखा ये तो मैंने रानी को दिया था। नौकरानी से, दासी से पूछा ये फल तुम्हारे पास कैसे आया? उसने बताना नहीं चाहा। राजा ने उसको डराया, धमकाया। तब उसने कहा सैनिक मुझे चाहता है, ये फल मुझे सैनिक ने दिया। सेनापति को दिया, सेनापति को बुलाया, फल कहां से आया? डराया, धमकाया, सेनापति बताने को तैयार नहीं। कहा रानी मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, रानी ने दिया। रानी को फल लिया। रानी से कहा तूने सेनापति को दिया? हाँ, मैं इसको बहुत प्रेम करती हूं। राजा भर्तरी सिंहासन से नीचे उतरा, अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बोला माँ, जिस राजा के पास में सारी सत्ता वैभव है और उसकी पत्नी उसकी नहीं हुई, तो ये वैभव का करूंगा क्या? एक क्षण में छोड़ दिया, एक क्षण में। जोरू और जमीन कब बदल दे टाइम नहीं लगता। तुलसी बाबा के साथ भी यही हुआ, एक क्षण में बदल गए। कब बदल जाए? भाई भाई की जमीन रहती है, परिवार की जमीन रहती है, कुटुंब की जमीन रहती है। एक परिवार की जमीन 1 इंच भी जमीन ऊपर लेके नहीं जाएगा, पर उसके लिए अदालत में लड़ लड़ के मर जाएगा।
और 1 इंच लेके नहीं गया, खाना पीना दुश्वार हो गया। महाराजों से जाकर पूछ लिया कि बता दो हमारा केस कैसे निपटेगा, और जैसे ही केस निपटेगा मैं सुंदरकांड का पाठ करूंगा। एक जमीन का जरा सा 1 इंच टुकड़ा, नारी के प्रति एक आसक्ति कर दिया। राजा ने अपनी मां की गोद में, सौम्य दर्शना की गोद में, अपनी मां की गोद में राजा भर्तरी सिर रखकर बैठा है। आंख से आंसू मां की गोद में झड़ रहे हैं। सौम्य दर्शना शंकर की आराधना करने वाली 1 मिनट शिव के बिना नहीं रहती थी। राजा भर्तरी की मां, राजा विक्रमादित्य की मां 1 मिनट नहीं रहती थी। आ गई। जैसे ही राजा भर्तरी अपनी मां की गोद में सिर रखकर रो रहा था, इतनी देर में राजा भर्तरी विक्रमादित्य की बहन मेनावती वहां पर आई। राजा विक्रमादित्य की बहन का नाम था मेनावती। राजा भर्तरी की बहन का नाम था मेनावती। मेनावती दौड़ कर आई और मेनावती ने आकर देखा, अगर दुनिया में जो संबंध भगवान ने बनाया है ना, भाई का, बहन का, ये संपत्ति बांटने के लिए नहीं, ये विपत्ति बांटने के लिए बनाया है। संपत्ति बांटने के लिए नहीं। जोरू और जमीन व्यक्ति को जानवर बना देती है। थोड़ा बचकर रहिएगा, सहजता में ध्यान रखकर चलना है। एक नारी के चक्कर में पूरी महाभारत हो गई। एक नारी के चक्कर में पूरी रामायण हो गई। अगर वो सूर्पणखा नहीं जाती राम जी के पास और भाई से कह रही मैं तो पानी पीने गई थी, अब इतना बड़ा लंका का राजा रावण, इतनी विद्या थी उसके पास में, बस एक जरा सी देर में यूं करता ना तो देख लेता कि ये पानी पीने गई थी कि पानी ग्रहण संस्कार करने गई थी। इतना सन देख लेता ना तो समझ में आ जाता ना, बहन के कहने में बस मैं तो भैया आंख में से आंसू डालती बोली मैं तो पानी पीने गई थी। इतना में तो भाई ने कह दिया नहीं तू चिंता मत करने, अब तो नित्य ही धुआं उठ गया। इसलिए ये रोए तो थोड़ा ध्यान रखना कि ये सही बोली रही है, थोड़ा इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बात तक पहुंचो। हम ये नहीं कह रहे कि किसी के आंसू ना देखिए, आंसू कभी झूठा नहीं होता, पर बोलने की भाषा झूठी हो सकती है। सत्य को पकड़ो। वेद व्यास जी ने शिव महापुराण के एक एक शब्द को जनमानस के कल्याण के लिए लिखा है। आज पूरा विश्व, आज पूरा देश विदेश में जो शंकर भगवान के भक्ति बढ़ी है, वो ये वेद व्यास जी ने जो शिव पुराण दी है हमको आपको, ये कोई साधारण नहीं दी है, ये शिव जी ने दी है। मिलेंगे बहुत सारे कहेंगे ना जाइएगा, ना करिएगा, ना जाइएगा, पर दी उसने। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के, आप भी बोलिए, ना घर के, जरा तेज, महाकाल दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे दादा दया करना, भर दिया नहीं है। आपने जन्म लिया,
जिसका साथ आपने दिया, आपने अपनी पत्नी को स्नेह दिया, परिवार को स्नेह दिया, पुत्र को स्नेह दिया, रिश्तेदारों को स्नेह दिया, और मान लो वो आपको धोखा दे दें तो इसमें आपकी गलती नहीं है। जिसने आपको धोखा दिया है कई जन्म तक वो आपके दरवाजे पर, आपकी चौखट पर एक रोगीला जीव बनकर, श्वान बनकर पड़ा रहता है। मेनावती कह रही है, राजा भर्तरी राजा विक्रमादित्य की बहन, जिनकी मां इतनी संस्कारवान हो, शंकर जी के मंदिर जाना, शिव जी का आराधना करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का गुणगान करना, तो उनके बच्चे कितने संस्कारित होंगे, जरा विचार करिए। उनके बच्चे कितने संस्कारवान, जरा विचार करिए। राजा भर्तरी भी भगवान की भक्ति में डूबने वाले थे, राजा विक्रमादित्य भी भगवान की भक्ति में डूबने वाले थे, और उनकी बहन मैनावती वो भी भगवान। छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरा था, और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं सोता। ये जितने लोगों ने यहां भंडारा लगाया, कोई पोया बांट रहा, कोई फल बांट रहा, कोई केला बांट रहा, कोई पानी बांट रहा, कोई छाछ बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा, इन्होंने आज भले तुमको खिला दिया, पर इन्होंने जीवन पर्यांत रजिस्ट्री करवा ली कि तेरे घर के बच्चे कभी जिंदगी में भूखे नहीं मरेंगे, निश्चित। ये जजमान परिवार कथा करवा रहे हैं, इन्होंने आज भले एक बेलपत्री के बराबर अगर कुछ समर्पण करा है, तो इनके खाते में जो लिखाया वो कम ना लिखाया है। आज इस जमीन पर आंजना परिवार में अगर कथा हो रही है, इस भूमि पर कथा हो रही है, तो इन्होंने अपने खाते में जैसे रजिस्ट्री होती है वैसे अपने खातों में लिखवा लिया कि तुम्हारे यहाँ बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा थी, इसलिए भूमि पर कथा हो गई। ये शिव तत्व, शिव तत्व सहज नहीं है। मेनावती ने कहा, राजा भर्तरी की बहन बोली, आपने उसको पूर्ण समर्पण दिया, आपने उस पर भरोसा करा, आपने उस पर विश्वास किया, आपने भरोसे के साथ उसको कुछ दिया। उसने अगर आपका भरोसा तोड़ा है, उसने अगर आपका विश्वास तोड़ा है, तो इसमें आपका घाटा नहीं हुआ है, घाटा उसका हुआ है। देने वाले ने तो दे दिया। जैसे सच्चा जो भगत होता है, भगवान की भक्ति में जो सच्चा व्यक्ति डूबा रहता है, और उसके साथ कोई खिलवाड़ कर जाए, उसके साथ अगर कोई उसको धोखा दे जाए, सच्चा है वो, ईमानदारी से भगवान के भजन में लगा है, भगवान की भक्ति में लगा है, और उसको अगर कोई तकलीफ दे रहा है, उस पर इल्जाम लग रहा है, उसको अपशब्द कहा जा रहा है, उसको ताना दिया जा रहा है, वो तो अपनी जिंदगी अच्छे से जी लेगा। पर जिसने इल्जाम लगाया, ताना दिया, अपशब्द कहा, आड़े टेढ़े वचन बोले, वो सुख की जिंदगी नहीं जी पाता। ये मेनावती कह रही है अपने भाई भर्तरी से, अपने भाई भर्तरी से। वो सहजता की जिंदगी नहीं जी सकती। सच्चा जो संत होता है, सच्चा जो साधु होता है, सच्चा जो तपस्वी होता है, सच्चा जो शंकर भगवान का उपासक होता है, सच्चा है, उसके मुख से कोई बात निकली तो वो पत्थर की रकील हो जाती है, और उस पर जो चलता है उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होता है, निश्चित है। और इसका जवाब हमारे यहाँ तुलसीदास जी की कथा कहती है, गोस्वामी तुलसीदास बाबा को कितना कितना जो इसका मुख देखेगा उसको दुख भोगना पड़ेगा, इसके माता पिता चले गए, ये चले गए, वो चले गए, भाग्य देखा तो लिख दिया ये भाग्य विहीन है। गुरु के चरणों में गया, गुरु ने उसको संभाला। फिर भी गांव के लोग, नगर के लोग, मोहल्ले के लोग अपशब्द कहते थे। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी निकल कर जा रहे थे, तुलसीदास जी जा रहे हैं, एक नवयुवकल जोड़ा था, पति मर गया, अर्थी पर बांधकर उसको लेकर जा रहे हैं। पत्नी सती होने जा रही है। पहले सती प्रथा चलती थी, पति की अर्थी चलती थी, पत्नी के हाथ में तब पहनाकर पत्नी पीछे पीछे चलती थी, आंख में आंसू नहीं थे, चली जा रही। पहले सती प्रथा, और सती प्रथा में
पत्नी पीछे पीछे चल रही है, पति के साथ सती होना है, चले जा। तुलसीदास जी निकल कर जा रहे थे, तुलसीदास बाबा निकल कर जा रहे हैं, और तुलसीदास जी जब निकल कर जा रहे थे तो वो जो जिसका पति मर गया था और वो हाथ में जो मौली बंधी थी, सती होने जा रही थी, तो उसने विचार करा ये ब्राह्मण का बालक निकल के जा रहा है, लोग इसको दिन रात गाली देते हैं, आड़ा तड़ा बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, कैसा भी है पर है तो ब्राह्मण ना, है तो ब्राह्मण। कई लोग कहते हैं ये ब्राह्मण होकर मदिरा पीता है, ब्राह्मण होकर गाली बकता है, ब्राह्मण होकर अपशब्द कहता है, ब्राह्मण होकर ताने देता है, ब्राह्मण होकर गलत काम करता है। वो कुछ भी करे, आपको उससे मतलब नहीं है, ठीक है, उसके कर्म का दंड वो भोगेगा, पर अपन ब्राह्मण की निंदा क्यों करे, है तो ब्राह्मण। जाने वाली उस स्त्री ने सती होने से पहले चलते चलते अर्थी चल रही थी, पीछे पीछे वो चल रही थी, उसने सोचा ब्राह्मण है, उस नारी ने सिर पे पल्लू रखकर ब्राह्मण के चरणों को प्रणाम करा। गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम किया। जब गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करा तो तुलसीदास जी के मुख से निकल गया अखंड सौभाग्यवती। अरे बोलो तो जम के, अखंड सौभाग्यवती भव। अब जैसे ही कहा अखंड सौभाग्यवती भव, तो जितने लोग अर्थी लेकर जा रहे थे सब कहने लगे ये देखो ढोंगी को, ये बामन है, ये ढोंगी है, इसको देखो जरा, प्रपंची को, कपटी को, झूठे को, ढोंगी को। पति मर गया, सती होने जा रही है, और क्या बोल रहा है, बोलो बोलो जम के, अखंड सौभाग्यवती भव। इसको देखो, इसमें अकल है, ये ढोंगी में अकल है। इतनी गाली दी गांव के लोगों ने, इतनी गाली दी, इतनी गाली दी। स्त्री को भी कहा, किसके पांव पड़ गई थी वो, ढोंगी के, वो पापी के, कपटी के। इतनी गाली दी वो स्त्री के भी, तेरा पति मर गया, सती होने जा रही है, वो पांव पड़े तो उसके। स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा वो कुछ भी हो पर है तो ब्राह्मण, इसलिए मैंने उसके चरणों को धोख लगाई, प्रणाम किया। आड़ा टेढ़ा बोलती जा। अब गांव के लोगों ने कहा क्यों रे ओ तुलसीदास, पागल हो गया है क्या, कैसी मूर्खों जैसी बात करते हो, उसकी पति मर गया, सती होने जा रही है, और तुम कह रहे हो अखंड सौभाग्यवती भाव। तुलसीदास जी कहते हैं मैं झूठा हो सकता हूं पर राम का नाम झूठा नहीं हो सकता, मैं असत्य हो सकता हूं पर राम का नाम असत्य नहीं हो सकता। अगर मैंने भजन करते करते, मैंने कथा करते करते, मैंने शिव नाम राम नाम जपते जपते अगर किसी को कुछ कह दिया है तो उस वचन को निभाता वो है, कोई दूसरा नहीं निभा सकता, कोई दूसरा नहीं। कई लोग हमसे कहते हैं तुमने ये पशुपति व्रत लिया है नया, ये व्यासपीठ से कथा करते करते ये शिव महापुराण का पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य व्रत का विधान शिव पुराण में लिखा है। अगर उस व्रत को दुनिया के लोग नहीं जानते थे तो हम क्या करें, शिव पुराण पढ़ी तो आपके सामने पशुपति व्रत रखा। अब पशुपति व्रत मुख से निकल गया, अब उसने निकलवाया, उसने खिलवाया शिव पुराण से, तो अब वचन निभाएगा भी तो वो निभाए, जो व्रत करे उसको फल मिले, ये उसके ऊपर, ये उसके ऊपर आधारित है। तुलसीदास जी ने कहा मैं झूठ बोल सकता हूं, मैं असत्य बोल सकता हूं, पर मेरा राम सत्य है और सत्य रहेगा। इतने में तो गांव के लोगों को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा चल हाथ पकड़ा और अर्थी नीचे रखो, नीचे रखो अर्थी। गांव के लोगों ने अर्थी नीचे रखी, देख ये मरा कि नहीं मरा, ये मरा कि नहीं मरा, देख। तुलसीदास जी ने, सत्य है वो कभी मरता नहीं है, तो ये क्यों मरा। तुलसीदास जी बोले भैया बोलो तो सरी, इतने में मुर्दा उठकर बोलता है राम नाम सत्य है, उठ गया, सत्य बोल दिया। ये जो मुर्दे के पीछे तुम लोग राम नाम सत्य बोलते हो, ये सबसे पहले मुर्दे ने सत्य बोला था, तब लोगों ने राम नाम सत्य बोला, उठ गया। राम झूठा नहीं है, शिव झूठा नहीं है, वो तो दुनिया आज के समय में कई लोगों को शंकर जी की मंदिर जाने से, शिव जी पे जल चढ़ाने से, शंकर जी का भजन करने से, शिव मंदिर में जो लोगों की भीड़ बढ़ रही है,
उससे कई लोगों की बुद्धि बिगड़ती गई कि भाई ऐसे कैसे भीड़ बढ़ रही है, ऐसे कैसे लोग जा रहे हैं, ऐसे कैसे लोग जल चढ़ा रहे हैं। बस लोगों के मन में ये आ गया कि ये सनातन धर्म फिर आगे बढ़ने लगा, फिर बढ़ने लगा। तो जो विरोधी थे उन्होंने हर कुछ फिर बोलना प्रारंभ कर दिया शंकर जी के प्रति, जिससे लोग मंदिर जाना छोड़ दें, शंकर पे जल चढ़ाना छोड़ दें, आचमन करना छोड़ दें। दुनिया के लोगों को बुरा लगता है कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से कई लोग के मत पियो, कोई के पाप लग जाएगा। आज के जमाने में किसी ने ये नहीं किया कि मदिरा मत पियो, दारू मत पियो, गंदा काम मत करो, और शंकर जी का जल पी रहे हैं तो के मत पियो, बस इनका चरण धोई धोई के पियो। ऐसा ऐसा महाराजों के शिव जी का जल मत पियो, बस इनका चरण धो और पियो, उसमें पाप नहीं लगेगा। शंकर जी को चढ़ाया हुआ जल पीने में पाप लग जाए। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मात्र जहां से निकल कर जाता है ना, इतना पवित्र होता है कि शिव जी का जल जहां से बहकर जाता है उसको लांघा तक नहीं जाता है, इतना पवित्र होता है। कोई साधारण है? लांघा तक नहीं जाता, शिव तत्व को जाता। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, जिसको शंकर जी पे विश्वास हो, जिसको विश्वास हो कि मेरा बाप यही है, वही शंकर की उपासना कर सकता है। जिसको बाप पे भी शंका हो जाए वो शंकर का भगत हो ही नहीं सकता। किसके भगत आप? शिव के। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, शिव पर विश्वास। राम जी की कथा कहती है शंकर विश्वास रूपिणो शिव पर करा भरोसा, कभी टूटता नहीं है। सब अगर कोई भजन करने वाला मरता है तो बैकुंठ से पार्षद आते हैं लेकर जाते हैं, पर शंकर का भजन करने वाला मरता है तो कोई नहीं आता, शंकर खुद आकर उसको लेकर जाते हैं। कोई नहीं, शिवा। राम नाम सत्य है, शिव नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। उसको पहचाना, उसको जाना। बहन मेनावती बोल दी, भैया किस भ्रम में जी रहे हो? अपनी माता ने, सौम्य दर्शना अपनी माता ने शंकर की आराधना करी है, शिव क्या भजन करा है। अगर आप शंकर का भजन कर रहे हो तो शंकर का भजन करने वाले के साथ अगर कोई धोखा करता है, शिव मंदिर से अगर किसी को दूर किया जाता है तो उसका भी नाम और निशान समाप्त हो जाता है। पहले एक महाराज आए थे, सोफे पे बैठकर बोलते थे खूब कृपा बरसेगी। उन्होंने शंकर जी को घरों से निकाल कर पीपल के पेड़ में धरवा दिया, घरों से शिवलिंग को निकलवा कर छिपरा में ठंडा करवा दिया, घरों से शंकर जी का शिवलिंग सब ने निकाल के रख दिया। शंकर जी घर में नहीं होना चाहिए, ऐसे महाराज पैदा हुए। और फिर एक दिन शंकर जी ने उनको ही निकाल के पीपल के पेड़ के नीचे धर दिया। अब एक और पैदा हो गए, शिव जी पे चढ़ा जल मत पियो, शंकर जी का भजन मत करो, और पैदा होते गए। शिव तत्व, शिव। इस शिव महापुराण में जो जो लिखा है उसको दिल से आप लोगों के बीच में वर्णन करने का ये मौका मिलता है। शिवपुराण जो शंकर जी को भीतर उतार लिया, उसने अपने दुखों को इसमें कितने पत्र हैं ऐसे, किस किस पत्र को पढ़े, इतने पत्र हो, इतना अच्छा अच्छा बात आप लोग लिख दिए हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब उषा जी गुप्ता, कहीं बैठे हो तो ये आपका पत्र है, दोनों हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुदेव, एक पशुपति व्रत में ना जाने कितना कितना भाव लिखा गया है गुरुजी। पशुपति व्रत करने वाला व्यक्ति को अगर वो दिल से करे तो सब कुछ मिल जाता है। मेरी बेटी की शादी, मेरी बेटी को बच्चा, डॉक्टर साहब के जितने भी सरकारी कार्य थे, मैंने केवल पशुपति व्रत करती रही और बाबा मेरी सुनता रहा और बाबा ने सब कुछ दे दिया। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। साधुवाद। डॉक्टर अजय जी गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब उषा गुप्ता। दिल से अगर मांगा है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। शम
उषा पटेल देवास इटावा से हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। उषा पटेल देवास इटावा, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला देना। उषा जी पटेल, गुरुजी आपने हरतालिका शिव महापुराण कथा में फुलेरा के दर्शन का वर्णन बताया था कि 5 जगह पर जाकर कहीं पर भी फुलेरा का जो हरतालिका तीज पर माताएं पूजन करती है और फुलेरा बनता है, उसका दर्शन मात्र कर लेने से, आपको चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मात्र दर्शन कर लेने से उसका फल मिलता है। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी, मेरे 3 बेटे थे, एक की भी सगाई नहीं हो रही थी, एक की भी शादी नहीं हो रही थी, बहुत परेशान हो गए थे। मैंने अपने बेटों से कहा, सीहोर वाला महाराज बोला है हरतालिका तीज के दिन जहां जहां घरों में फुलेरा बनता है, मंदिरों में फुलेरा बनता है, शिव जी की आराधना माताएं करती है हरतालिका तीज पर, उस फुलेरे का मात्र दर्शन करिए, बाबा चाहेगा तो सगाई हो जाएगी। गुरुदेव कई जगह पर संबंध भेजे, सगाई के लिए बात करी, पर संबंध शादी नहीं होते थे। तीनों बेटों को मैं खुद गाड़ी में बिठा कर ले गई और फुलेरे का दर्शन कराया। बाबा की कृपा से मेरे सभी बेटों की सगाई पक्की हो गई है और बाबा की कृपा से उनके शादी का क्रम है। एक बेटे ने एक फुलेरा का दर्शन करते करते बाबा देवाधिदेव महादेव से मेरे सामने कहा, माँ तू कहती है कि भगवान शादी करा देता है फुलेरे का दर्शन करने से, तो मैं अगर नौकरी मांगू तो दे देगा? मैंने कहा तेरे को जो मांगना है। मात्र फुलेरे का दर्शन करते हुए मेरे बेटे ने नौकरी को मांगा गुरुदेव, और मैंने उसके लिए पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की कृपा से उसकी एक अच्छी जॉब लग गई है और बाबा की कृपा हो गई है। ये शिव तत्व है। आपका किया भजन, आपका किया स्मरण। एक पत्र और, एक बच्ची का, छोटी सी बच्ची, मैं पेप कुंवर जादौन मुरादापुर लोदिया की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं पेप कुंवर जादौन मुरादपुरा लोदिया की रहने वाली हूं। मैं भोलेनाथ का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, टीवी पर कथा सुनती हूं। मेरी बहू को 8 महीने की सोनोग्राफी में बच्चे के अंदर जो बच्चा था उस बच्चे के पेट में गठान बता दी थी। हम बहुत घबरा गए थे। मेरे यहाँ दूसरे दिन बहू को ही हमने रुद्राक्ष का जल पिलाना प्रारंभ कर दिया। रुद्राक्ष का जल पिलाते रहे गुरुदेव। पर वो रुद्राक्ष हमने यहीं से ले लिया और उसका जल किसी हमारे पड़ोसी ने दे दिया था, उसका जल हम पिलाते रहे। बाबा की कृपा से बच्चा तो हुआ, पर बच्चे के पेट में गठान रही गुरुदेव। जब बच्चे के पेट में गठान हुई, 7/7/2022 को बच्चे ने जन्म लिया और बाबा की कृपा से उसके गर्भ में जो बच्चा था, बच्चे के पेट में गठान थी गुरुदेव। डॉक्टरों ने कहा इसके पेट में गठान है, उसका सीजर ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा। वो गठान गली नहीं थी गुरुदेव। हमने उस डॉक्टर के कहने पर गठान का ऑपरेशन करवा लिया। जन्म लिए बच्चे के पेट की गठान का ऑपरेशन कराया। थोड़ा समय निकला गुरुदेव, अब दूसरी गठान उस बच्चे के पेट में हो गई। सोनोग्राफी कराई, फिर वापस गठान आ गई। क्या करें? तब विचार करा आप करें क्या? तो पड़ोसन बोली, देखो रुद्राक्ष मेरे पास पुराना रखा है जो मैंने आपको दिया था, पर सीहोर का नहीं है। अपन सीहोर चलते हैं, रुद्राक्ष लेकर आते हैं। और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए गुरुदेव। बच्चे को 3 महीने उस रुद्राक्ष का जल पिलाया, क्योंकि जन्म लिया बच्चा था, दूसरी बार गठान उसके पेट में हो गई थी गुरुदेव। जल पिलाते पिलाते 3 महीने हुए और दूसरी सोनोग्राफी जब हुई तो डॉक्टर ने कह दिया इस बच्चे के पेट में जो गठान है वो गल चुकी है। मैं बच्चे का फोटो भी लगा रही हूं। जिस बच्चे का जन्म हुआ, जिसके पेट में गठान थी, ऑपरेशन हुआ, और बच्चे का दूसरा फोटो लगा रही हूं जब गठान दोनों। महाराज राजा भर्तरी की माता जी अवंतिका नगरी में विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं। बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक इस अवंतिकापुरी में निवास करते हैं। बड़े बड़े मठाधीश, पीठाधीश इस पावन धरा में रहते हैं। ब्राह्मण इस धरा पर बैठकर अपने वेदों का वाचन करते हैं। ऐसी पुण्यमय धरा पर जहां पर वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण रह रहे हो, संत रह रहे हो, साधु रह रहे हो, सन्यासी रह रहे हो, तपस्वी रह रहे हो, साधक रह रहे हो, उपासक रह रहे हो, ये कोई साधारण सी धरा नहीं है उज्जैन कि आप चले अपने शहर से होटल में ठहरे,
खाया पिया एंजॉय करे और वापिस यहां से अपने गांव चले गए। ना 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 ना, 7 दिन का मौका मिला है उज्जैन की पावन धरा पर रहने के लिए। इतना बड़ा बड़ा पोटला बन कर लेकर आए हो। ये पोटला जितना बड़ा है, महाकाल राजा से कहना तेरी कृपा से पोटला बन के लाई हूं, और ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली खुशियों से इतनी भर देना कि उस पोटले को दुगना कर कर लेकर जाऊं। ये तेरी कृपा। दो 2016 में कुंभ हुआ। उस कुंभ के बाद में अगला कुंभ जब आएगा 12 वर्ष में, तब अपन देखेंगे। और उस समय भी देवादिदेव महादेव ने दिखाया तो देखेंगे। पर उससे पहले ये अवंतिकापुरी में, ये उज्जैनी में जो ये 7 दिन का 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक का कुंभ है, ये मेरे महादेव ने दिखाने के लिए भाव के साथ में रखा कि तू आ और माँ छिपरा का स्नान कर कर, महाकाल का दर्शन कर कर, 84 महादेव का दर्शन कर कर, काल भैरव हर सिद्धि चिंता। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आसपास में खड़े रहेंगे, तुमको अड़चन उत्पन्न करेंगे, तुम मन लगाने का प्रयास करोगे, इतनी देर में फिर कहीं का खड़ा हो जाएगा, बाजू वाली बोल जाएगी, कहीं इधर से आवाज आ जाएगी। तुम्हें नहीं बोलना, तुम्हें तो बस धीरे से चुप एकदम। उनको भी भगवान ने भेजा है कि तुम कोई कथा सुने तो थोड़ा जरा ध्यान रखना, धीरे धीरे इनको थोड़ा थोड़ा सा बोलते रहना, तो इनका ध्यान हट जाएगा। ध्यान हट जाएगा तो अगर इनका ध्यान महाकाल की कथा से हटा तो फिर मुझे इनका कल्याण करने नहीं जाना पड़ेगा। उनको भेजा गया। जिस दिन तुम्हारा प्रदोष का व्रत रहता है, जिस दिन को पति मिलेगा, हर जन्म में बच्चे भी होंगे, हर जन्म में भोजन भी मिलेगा, हर जन्म में रहने के लिए घर भी मिलेगा। 84 लाख योनियां काट कर आप आए होंगे, या 84 लाख योनियों को आप दर्शन करेंगे। एक मेंढक को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है, एक गधे को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है, एक हाथी को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है, एक घोड़े को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है, एक बैल को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है, एक चूहे को देखेंगे तो उसकी भी पत्नी होती है। पति भी होगा, पत्नी भी होगी, बच्चे भी होंगे, रहने के लिए घर भी मिलेगा, परिवार भी मिलेगा, खाने को मिलेगा, पीने को पानी मिलेगा। प्रत्येक जन्म में सब कुछ मिलेगा, पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी, शंकर का कथा नहीं मिल पाएगी, शंकर का अनुमोदन नहीं मिलेगा। प्रत्येक जन्म में शिव की कथा मिलना बहुत कठिन है। प्रत्येक जन्म में सब कुछ मिल सकता है, पर शिव की कथा नहीं मिलेगी, शंकर की कथा नहीं मिल सकती। आप अपना कितना भी प्रयास करोगे कि भाई अब मैं घोड़े का जन्म मिल गया मान लो, मेंढक का जन्म मिल गया मान लो, बैल का जन्म मिल गया मान लो, कोई भी जन्म हमको मिल गया, और फिर आप विचार करेंगे कि कथा मिल जाए श्रवण करने को, तो वो कठिन। तात मिले पुनि मात मिले, युवती मिले सुखदाई। पर इस संसार सागर में सबसे कठिन है सत्संग, हरि कथा, भगवान का भजन, स्मरण, शिव भक्ति को धारण करना। ये कठिन प्रसंग है। हम तो कई बार कहेंगे श्री दिलीप जी अग्रवाल जी को और उनके परिवार को कि आपके परिवार का, पूर्वजों का कोई आशीर्वाद है, आपके दादा परदादा, पिताजी, माताजी और आपके पुराने जो जीव हैं उनका आशीर्वाद है, इसलिए आपके कुल में शिव महापुराण की कथा हो रही है। ये बाबा की कृपा समझिए, ये बाबा की करुणा समझिए। पुण्य की गुल्लक जब भराती है तब जाकर कोई एक अच्छा गिफ्ट सामने आता है। पुण्य की गुल्लक जब भराती है तब जाकर कोई अच्छा सत्कर्म हो पाता है। पुण्य की गुल्लक से ही हमको प्राप्ति हो जाती है, पुण्य की गुल्लक से ही हमको पद की प्राप्ति हो जाती है। पुण्य की गुल्लक से जन्म कितने ही मिले, कितने ही जन्म जाते गए आते गए मिलते रहे, पर उसमें सज्जन व्यक्ति जो होता है उसको दुनिया के लोग कितना भी कह दें, साधुजन जो होगा उसको दुनिया के लोग कितना भी कह दें, कितना भी अपशब्द कह दें, कितने भी ताने दे दें, कितने भी शब्दों के बाण उसके ऊपर छोड़ दिए जाएं, परंतु वो टूटता नहीं, और टूट भी गया तो वापिस पुनः बन जाता है। स्वर्ण भी ऐसा ही है।
आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, रोग आया है, बीमारी आई है, सुख के अगर 50 दिन होते हैं ना तो व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ते, तुरंत निकल जाते हैं। और अगर दुख के 8 दिन भी मिलते हैं ना तो व्यक्ति रो रो के जिंदगी निकाल देता है। केवल 8 दिन दुख के दिए भगवान ने, और चेक करने के लिए दिए कि सहन कर सकता है कि नहीं कर सकता। सुख का 50 दिन जो मिला है वो तुरंत निकल गया, भान नहीं हो पाया। और अगर दुख का थोड़ा सा दिन मिला है, 4 दिन 8 दिन का अगर दुख मिला है तो व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता। भगवान कब मेरा दुख काटोगे, भगवान बड़ी तकलीफ में हूँ भोलेनाथ, बड़े कष्ट में हूँ भोलेनाथ, बड़ी दुखी हूँ भोलेनाथ, करुणा करिए भोलेनाथ, कृपा करिए, मैं बड़ी तकलीफ में, मैं बड़ी दुख में हूँ, मैं बड़े कष्ट में हूँ। दुख का थोड़ा सा समय व्यक्ति को हिला देता है। एक मात्र थोड़ा सा समय। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं मिलेगा। मानव का शरीर मिला है तो दुख भी मिलेगा, ये पक्का है। तैयारी कर कर रख लो थोड़ी थोड़ी सी कि दुख आएगा तो उसका स्वागत करना। ऐसा कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भक्त, इन सबको उठाकर देख लो, क्या इनको दुख नहीं आया? दुख तो आया है, पर उस दुख को सहन करने की शक्ति भगवान से इन्होंने प्राप्त करी है। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करें कि जीवन में अगर दुख आए तो शक्ति भी तुझे ही देना है। एक माता जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। कॉर्डलेस तैयार है? कॉर्डलेस एक माता जी ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया कि आशा लता ओझा चांस बोकारो झारखंड से आई है। कहाँ बैठी हैं, जरा खड़ी हो। हाँ जी, माइक पहुंचाओ जरा उधर। दीदी आपने लिखा है गुरु गोविंद दो खड़े, ठीक है। शीघ्र से शीघ्र भेजिए, एक दूसरे को देती जाओ, वहां तक पहुंच जाएगा माइक। एक दूसरे को देती जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी आपने लिखा है कि मुझे शुगर थी और मैं इंसुलिन लेती थी, इंजेक्शन लेना पड़ता था, तब जाकर शुगर कंट्रोल में आती थी और दवाइयाँ चलती थी। आपने लिखा है जब से बाबा की कथा सुन रही हूँ और बेलपत्री का सेवन कर रही हूँ तब से मेरे को इंसुलिन लेना बंद हो गया है और दवाई लेना भी कम हो गया है। कहाँ से आई हैं आप? माइक पास में लीजिए जी। क्या शुभ नाम है आपका? आशा लता ओझा जी। अब पहले से आराम है आपको शुगर में? जी काफी। इंसुलिन लेना बंद कर दिया है? जी हाँ। जी। दूसरा आपने लिखा है, क्या लिखा है आप अपने मुख से बताइए, क्या लिखा है? मकान का? मकान मेरा बिकने पर हो रहा था सर जी, लेकिन वो नौबत फिर नहीं आई। अब नहीं आई ना? बाबा ने हाथ पकड़ लिया जी। बस, तो फिर बाबा की कृपा हो गई। अब आप चिंता मत करो, बाबा इसी करुणा करता है। बैठिए विराजिए। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्ते। कॉर्डलेस बंद करें, माइक बोलवा। अगर एक बार मेरा शंभू, मेरा शंकर कृपा करता है, चाहे दुनिया का कितना बड़ा दुख हो, जैसे अभी दीदी बोल रहे थे कि मकान बेचने की भी नौबत आ गई थी, माना
दुख जीवन में आता जरूर है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, दुख आएगा। मानव शरीर है तो मिलना तो है, सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। पर जैसे मकान बिकने की नौबत तक आ गई, इंसुलिन लेना चालू कर दिया, इंजेक्शन लेना चालू कर दिया, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, इसके बाद भी आपने, योजा बहन जी ने भगवान शंकर की भक्ति नहीं छोड़ी। शिव की शरणागति अगर नहीं छोड़ोगे, शिव की भक्ति अगर नहीं छोड़ोगे, तो ये पक्का है कि बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा, और एक बार उसने पकड़ लिया तो फिर छोड़ने वाला नहीं है। हम फिर कह रहे हैं कि बड़े किस्मत वाले हैं शेरघाटी के लोग, जो इस कथा से वंचित रह गया, बाद में सिर पकड़कर पछताएगा कि अपने गांव में गंगा आई थी और मैं नहा नहीं पाया, बाद में पछतावा हो। भाग्य मिला। शिव महापुराण में तो यहां तक लिखा है कि आप कोई उपाय करें ना करें, केवल शंकर की कथा में श्रवण करने के लिए बैठ जाएं, और कथा सुनते सुनते आपके मन में जो कामना आती है बाबा 3 महीने में पूरी कर देता। कथा श्रवण करते करते जो मन में कामना आती है बाबा 3 महीने में पूरी कर देता। पहले भी कथा में कहा, कुंभज ऋषि के आश्रम में बाबा भोलेनाथ माता सती को कथा श्रवण कराने ले गए थे। अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए लेकर गए। सती मैया के मन में आया कि मेरा विवाह हुआ है, और विवाह होने के बाद मेरे पति मुझे कथा सुनाने के लिए लेकर आए, इससे अच्छा तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। सती मैया का शरीर जलकर भस्म हो गया। शंकर जी ने ये भाव रखा कि मैं जिस परमात्मा की कथा सुन रहा हूँ उस परमात्मा का दर्शन मुझे करना है, और भगवान शंकर को राम जी का दर्शन हो गया। दोनों का भाव कथा के मध्य में प्रकट हुआ। आपके मन में जो आ रहा है, आपके मन में जो भाव प्रकट हो रहा है, आपके मन में जो चल रहा है, कथा को श्रवण करते करते आपकी चित्त वृत्ति में जो भाव प्रकट होता है, भगवान उसको पूर्ण कर देता। आप अच्छा सोचिए, आपको मौका मिले ना तो 2 सेकंड के लिए, 2 क्षण के लिए अपने नेत्र बंद कर कर, मात्र 2 क्षण के लिए भगवान से विनय कर लेना, बाबा मेरी ये कामना है। मैंने सुना है, मैं रोज कथा जब आस्था चैनल पर सुनती हूँ, मैं फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करती हूँ, तो मेरे मन में ये भाव आया कि 3 महीने में मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो मैं भी कथा सुनने के लिए आई हूँ, मैं भी आपके दरबार में बैठी हूँ, मैं भी शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ, मेरी भी मनोकामना है, और वो कामना ये है, आप उसे पूर्ण कर देना। भाव जागृत हो। एक बहन आई है, उन्होंने लिखा है कि मैं केवल भगवान की कथा में इसलिए आई हूँ कि बाबा से विनती करने के लिए आई हूँ कि 2 साल 3 साल में मेरी शिव महापुराण की कथा हो जाना चाहिए। मतलब विश्वास लेकर, और शिव महापुराण की कथा कोई ऐसे हो, पहले बाबा उसका भंडार भरेगा, उसकी बुद्धि सुधारेगा, फिर उसकी वृत्ति सुधारेगा, फिर उसके घर के लोगों का विवेक सुधारेगा, तब जाकर तो शिव महापुराण की कथा हो पाए। कोई कथा ऐसी हो जाती है। भगवान से केवल एक प्रार्थना का भाव। महाराज, सज्जन, साधुजन और स्वर्ण ये पुनः टूटने के बाद वापस बन जाते हैं, वापस श्रेष्ठ हो जाते हैं। पर दुर्जन व्यक्ति, उसको एक बार अगर कुम्हार का हंडा मटका टूट गया तो वापस नहीं बनता। दुर्जन टूटने के बाद बन जाए, ये बड़ी बड़ी विचित्र बात। माना थोड़ा सा सज्जन और दुर्जन में अंतर है। सज्जन व्यक्ति दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाता है, दुर्जन व्यक्ति दूसरे को दुखी देखकर सुखी हो जाता है। मोहल्ले में, पड़ोस में, कुटुंब में, कबीले में, आपके क्षेत्र में अगर कोई बीमार पड़ा है, पहले वो व्यक्ति बहुत घूमता था, बहुत जाता आता था, घूमता था और चारों तरफ भ्रमण भी करता था, और मालूम पड़े अब वो बीमार पड़ गया, अब मालूम पड़े उसको कोई रोग हो गया, वो बीमार पड़ा हुआ है, उसको रोग हो गया, कोई रोग सता जाता है, हो जाता है। और मालूम पड़े उसको रोग हो गया, और कोई व्यक्ति कहते अच्छा है, पहले तो खूब घूमता फिरता था, पहले तो खूब इधर उधर जाती रहती थी, अब पड़ी रहे पलंग पर, मतलब उसको प्रसन्नता हो रही, मतलब ये दुर्जन है। एक एकादशी का महत्तम कथा आपको पहले श्रवण कराई थी, आपको ध्यान में होगा। एक राजा के महल में एक सुंदर भगवान का मंदिर बना हुआ था। वहां पर एक पंडित जी, एक ब्राह्मण
भगवान की पूजन करने जाते थे। राजा का बड़ा सुंदर एक लड़का था, उसका विवाह हुआ था, घर में बहू आ गई थी। राजा का लड़का सो रहा था और बहू ने, उस राजा के बेटे की पत्नी ने अपने पति की तलवार को उठाकर देखा कि म्यान कितनी सुंदर है। जिसमें तलवार रखी है वो म्यान कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। उसने सोचा तलवार की म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी। फिर उसने तलवार निकाली। अब तलवार निकाली तो तलवार की चमक इतनी तेज थी कि तलवार हाथ से छूट गई। छूटी तो जहां राजा का लड़का सो रहा था, इसका पति सो रहा था, तलवार उसकी गर्दन पे गिर गई। गर्दन पे गिरी और राजा का लड़का मर गया। इसका पति समाप्त हो गया, पति मर गया। पत्नी ने सोचा कि राजा का इकलौता लड़का मेरे हाथ से मर गया, मेरा पति। मान लो अगर राजा को खबर मिलेगी और मैं पकड़ा गई तो मुझे फांसी की सजा मिलेगी। एक काम करती हूं, ये इल्जाम मैं किसी और पर लगवा देती हूं। किस पे लगाऊंगी? अब सुबह सुबह का टाइम है, करूं क्या? पंडित जी पूजन करने आते हैं, ब्राह्मण देवता मंदिर में पूजन करने आते हैं। जब बगीचे में तुलसी लेने आएंगे, बगीचे में फूल लेने आएंगे, तो मैं ये इल्जाम उन पर लगा दूंगी। ये राजा के बेटे के शव को, अपने पति के बॉडी को, शव को खींच कर ले गई और तुलसी के क्यारे के साइड में उसको पटक दिया, पति को मार दिया। सारा नगर इकट्ठा हो गया, सारे द्वारपाल इकट्ठे हो गए। किसने मारा? ये पंडित जी ने मारा, ये ब्राह्मण देवता ने मारा। पंडित जी को पकड़ लिया। राजा को सूचना गई कि राजा का लड़का मर गया है और उसकी बॉडी पड़ी हुई है। राजा के लड़के की बॉडी पड़ी है? हाँ, राजा का लड़का मर चुका है, मर गया। अच्छा, हाँ। बड़ा दुखी राजा। राजा ने कहा पकड़ लो पंडित जी को, कारागार में डाल दो। पंडित जी को ले जाकर कारागार में डाल दिया और पंडित जी को ले जाकर कारागार में डाला। राजा ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार करवाया। अंतिम संस्कार हुआ। पंडित जी को कारागार से बुलाकर सभा में सामने बुलाया। पंडित जी, आपने मेरे बेटे को मार दिया? पंडित जी बोलते हैं, मैं सौगंध खाकर कहता हूं भगवान की कि मैंने नहीं मारा। मैं अपने पुत्र की सौगंध खा सकता हूं कि मैंने आपके पुत्र को नहीं मारा, मैं नहीं मारा। मैं अपनी धर्म पत्नी की सौगंध खा सकता हूं, मैं स्वयं की सौगंध खा सकता हूं कि मैंने आपके पुत्र को नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगा? इससे मेरा लेन देन क्या है? इससे मेरा विवाद क्या है? अगर कोई विवाद होए तो मारा जाए, पर इससे तो मेरा कोई विवाद है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों मारूं इसको? परंतु मेरी बहू ने तो आप पर इल्जाम लगाया, मैं सुनूंगा नहीं। आप ही ने मेरे पुत्र को मारा है, ब्राह्मण हो आप, इसलिए आपको फांसी की सजा नहीं दे सकता। द्वारपालों, इसने अपने हाथ से मेरे बेटे को मारा है, इसका एक हाथ काट दिया जाए। ब्राह्मण का एक हाथ कट गया। कटा हुआ हाथ लेकर वो घर नहीं गया, सबसे पहले अपने गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव, मैंने नियम लिया था कि सत्य बोलूंगा, मैंने सत्य बोला। मैंने नियम लिया था कि मैं गलत नहीं बोलूंगा, सत्य ही बोलूंगा, और सत्य बोला मैंने। फिर मेरा ये हाथ क्यों कटा? गुरुजी बोले, मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैं पूर्व में व्यक्ति के पुराना जन्म क्या था, कैसा था, किसको मालूम है भाई? हाँ, 2-3 चीजों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुराने जन्म में क्या थे। अगर जरा जरा सी बात में कोई काटने दौड़े, नोचने दौड़े, तो समझ लो पूर्व समय में ये बंदर थी, है ये बंदर था। जरा जरा सी बात में तुमने कुछ कहा और उसने धाड़ लगाई, चिल्लाना चालू कर दिया, समझ लेना शेर था। जरा जरा सी बात में बहुत जहरीली भाषा बोलना चालू कर दे, तुम मेरे से चुप रहे ना, फालतू बात करना मत। जरा जरा सी बात में अगर ऐसी बातें बोलना चालू कर दे, समझ लेना पूर्व जन्म में नाग की जन्म था, सांप का जन्म था, जहर उगलती थी। तो मन ये थोड़े बहुत अंदाजे से तो लगा सकते हो कि इस पूर्व का जन्म क्या था, पर मैं जन्म क्या बताऊं, मुझे मालूम नहीं। हाँ, एक काम कर, तू मेरे गुरु जी के पास जा। अब गुरु के पास कहां जाना पड़ेगा? कि काशी चले जा। काशी जाओ। काशी गए, एड्रेस मिल गया था, उस एड्रेस पर चले जाना, वहां पर मेरे गुरुजी मिलेंगे। ये गया, दरवाजा बजाया तो गुरुजी नहीं थे, गुरुजी की पत्नी थी। पत्नी ने आवाज लगाकर जैसे सुना, कौन है?
मेरे को गुरुजी से मिलना है। इतने में गुरुजी की पत्नी बोली, आग लगेगा गुरुजी में, ना जाने कहाँ मर रहा होगा, आ गए यहाँ पर, चलो दर जाओ। गुरुजी गुरुजी करते रहते हो, निकलो यहाँ से बाहर, अब मत जाना, सोच लेने तो टांग तोड़ दूंगी तेरे। और बेचारा पंडित जी ने सोचा, बताओ तुम हो कौन? तो क्या मैं गुरुजी की पत्नी हूं। ओहो हो, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ब्राह्मण देवता चले गए। दोपहर के समय पर ब्राह्मण देवता फिर उसके घर पर पहुंच गए। गुरुजी हैं, अब की बार पत्नी नहीं मिली, गुरुजी मिल गए। गुरुजी मिले, क्या बात है भैया, कहाँ से आए हो, कौन हो आप? कहा मैं आपके चेला है ना, शिष्य, उनका मैं शिष्य। अच्छा, कहाँ से आए हो? स्थान बताया। बोलो क्या बात है? भैया गुरुदेव, मेरे गुरुजी ने आपके पास भेजा है, ये मालूम करना है मुझको, पूछना था कि मैंने ना तो जीवन में कभी असत्य बोला, ना जीवन में मैंने झूठ बोला, ना कभी मैंने कपट करा, ना मैंने कभी बेईमानी करी, ना मैंने कभी प्रपंच करा, ना कभी मैंने छल करा, ना कभी मैंने किसी को दुख दिया, ना कभी मैंने किसी को तकलीफ दी, फिर मेरा हाथ कटा क्यों? ब्राह्मण देवता बोले, पर गुरुजी ये सब मैं बाद में पूछूंगा कि मेरा हाथ कटा क्यों, पहले तो मुझे एक बात पूछना है। क्या? तुम इतने बड़े विद्वान, काशी जैसी जगह में रह रहे, सारी दुनिया तुम्हारे में, तुम्हारे इतने शिष्य सब तुमको मानते, तुम्हारे चरण धोकर पीते, पर एक बात बताओ गुरुजी कि तुमने कौन सा पाप किया कि तुमको ऐसी पत्नी मिली? ये तो बता। मैंने सुबह आया था और आपकी पत्नी मिली थी, वो पत्नी मिली, उसने क्या क्या सुनाया, क्या क्या सुनाया, ऐसी पत्नी और आपकी। इतने में गुरुजी बोले, भैया जीवन में पहली बार कोई मिला जो मुझसे मेरी गाथा पूछ रहा। तुमने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था? तुमने पूर्व जन्म में कौन सा पाप कर्म करा था जो तुमको ऐसी धर्म पत्नी मिली? गुरुजी बोले, सुन, पूर्व समय में मेरी पत्नी जो थी वो गधी थी। अच्छा। और मैं कौवा था। अच्छा। मेरी पत्नी के पीठ पर एक घाव हो गया था, मैं कौवा उड़कर जाता, उस पत्नी की पीठ पर बैठकर उसके घाव को नोचा करता। वो गधी उचक उचक कर दौड़ती भागती करती महाराज, मुझे बड़ा अच्छा लगता। मैं रोज उसकी पीठ पर बैठता, रोज उसके घाव को नोचता, उसके घाव को अपनी चोंच से खरोदता। वो गधी उचकती फिरती भागती फिरती, वो मुझसे पीछा छुड़ाकर एक बार हरिद्वार चली गई गंगा के घाट पर। मैं उसको ढूंढता ढूंढता गंगा के घाट चले गया। गंगा के घाट पर वो मुझे दिखी, मैंने फिर उसकी पीठ पर बैठकर उसके घाव को खरोदना प्रारंभ करा। वो मेरे चक्कर में गंगा जी में कूद गई। मैं उसकी पीठ पर बैठा था, मैं भी गंगा जी में चले गया। हम दोनों गंगा के जल में कूद कर मर गए। ये मेरी पत्नी बन गई, मैं इसका पति बन गया। बस अंतर इतना है कि पहले पूर्व समय में मैंने कौवे बनकर इसके घाव को बार बार चोंच से खरोदा था, अब ये मेरी धर्म पत्नी बनकर मुझे खरोद रही है। मेरी धर्म पत्नी बनकर ये मुझे खरोद रही है। आपको अच्छी पत्नी मिले ना तो बड़े बड़े प्रसन्न होना महाराज, भगवान की कृपा है कि पूर्व का फल अच्छा मिल गया। और कहीं की ऐसी मिल जाए, कोई ऐसी मिल जाए तो उसमें भी दुख मत मनाना। हो सकता है कि पूर्व के कर्म का भोग होगा, हो सकता है। एक माता जी ने लिखा है पत्र में, बड़ा सुंदर भाव है, वो भी सुन लो। उन्होंने नाम तो नहीं लिखा पर लिखा अच्छा है। महाराज जी, ओम नमः शिवाय। आप हमेशा पत्नियों के लिए कहते हो कि पत्नियों को ये सब कार्य करना चाहिए, पर कभी आप पतियों के लिए कुछ क्यों नहीं कहते? इसमें लिखा है, जिनने भी लिखा बड़ा भावपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। आप पतियों के लिए क्यों नहीं कहते? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, एक नारी, एक स्त्री, घर की एक मां, घर की एक नारी, घर की एक स्त्री। चलो एक और सरल भाषा में समझ लो। अनसुईया मैया के दरवाजे पर सीताराम सरकार पहुंचे तो अनसुईया जी ने राम जी को ज्ञान उपदेश दिया था कि सीता जी को ज्ञान उपदेश दिया था? जम के बोलो जरा, किसको दिया था? माता सीता को। राम जी को उन्होंने ज्ञान उपदेश नहीं दिया, उन्होंने उपदेश दिया तो माता जानकी जी को दिया, माता सीता जी को दिया, माता जानकी को ज्ञान उपदेश दिया, राम जी को नहीं दिया। क्यों? सीता जी ने भी यह प्रश्न किया था, माँ आप मुझसे कुछ कर रही हो तो राघव जी से क्यों नहीं कहती, मेरे स्वामी से क्यों नहीं कहती? तो अनसुईया जी ने कहा कि घर की जो नारी होती है, घर की जो स्त्री होती है, वो
जननी होती है, और जननी का मतलब ये होता है कि संस्कारों को देने वाली होगी तो भारत माता, संस्कारों को देने वाली होगी तो घर की नारी, अगर विद्यावान बनाने वाली होगी तो घर की नारी, विद्वत्ता की ओर लेकर जाने वाली होगी तो घर की नारी। पुरुष को तो कमाना है, लाना है, भरण पोषण के लिए धन को अर्जित कर कर तुम्हारे हाथ में देना है। उसको सत्कर्म में लगाना, गलत कर्म में लगाना, ये आपकी जवाबदारी होती है। इसको सही जगह पर लगा रहे हो कि गलत जगह पर लगा रहे हो, ये आपकी जवाबदारी है। उसने तो लाया और आपको दिया, उसने तो लाकर आपको दे दिया, पर उसको सही जगह पर मार्ग में सत्कर्म की ओर, अग्रणता की ओर आप लेकर जा रहे हो ना जा रहे हो, ये आपके ऊपर है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप लेकर कहां जाओ। फिर कहेंगे पुरुष ला रहा है कमाकर, उसको उसका परिवार का पालन करना है, पोषण करना है। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आप दुकान मत जाओ, या काम मत करो, या व्यापार मत करो, सर्विस मत करो, व्यवसाय मत करो, सब कुछ करो। और भगवान ने जन्म दिया है, हम कह भी देंगे कि झूठ मत बोलो तो भी तुम झूठ तो बोलोगे, क्योंकि कमाना है, परिवार का भरण पोषण करना है, परिवार पालना है, तो झूठ तो बोलना पड़ेगा। हम कहेंगे कि तुम छल मत करो तो भी तुम करोगे। कोई दे तो सकते नहीं, तो कुछ रोका तो जा नहीं सकता। बस इतना जरूर कहा जा सकता है कि सारा कर्म करो, पर काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार कर देगा वो भी कभी ना करेगा। एक हमारे भाव बड़ा सुंदर भाव से व्यक्त करते कि महाराज मेरे सिर पे भोलेनाथ फिकर फिर किस बात, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर